हेलो एस्पिरेंट, इस वीडियो में जितने भी स्पेसिस पिछले 1-1.5 सालों में न्यूज में रहे उन सारे स्पेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि यूपीएससी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में स्पेसिस इन न्यूज से पूछती है, और अगर आप प्री में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हो तो 2 into 2 हो जाता है 4, और 4 मार्क्स अगर आप बाकी कैंडिडेट से एक्स्ट्रा गेन करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस काफी बढ़ जाते हैं, है ना। इसलिए हम इस टॉपिक को करने जा रहे हैं एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में। सबसे पहला जो स्पेसिस है वो है एशियाटिक लायन। अब एशियाटिक लायन न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली हमारी जो पार्लियामेंट है इसको बताया गया है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट लायन। ठीक है, प्रोजेक्ट लायन डॉक्यूमेंट। तो ये जो प्रोजेक्ट लायन डॉक्यूमेंट है ये हो गया है रेडी, ये बताया गया है, और इस वजह से ये न्यूज में है। सॉरी। ये जो प्रोजेक्ट लायन डॉक्यूमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी लायंस के हैबिटेट है, ठीक है, इन हैबिटेट्स को नंबर 1 सिक्योर किया जाए, यानी कि प्रोटेक्ट किया जाए, और दूसरा अगर कोई हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो चुका है तो उसको रेस्टोर किया जाए। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव है कि हैबिटेट को या तो आप सिक्योर कर लो, सिक्योर मतलब बचा के रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, और अगर कोई हैबिटेट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसको रेस्टोर करना। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज में है। अब देख लेते हैं कि लायन के बारे में और क्या जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो लायन का देख लेते हैं हम प्रोटेक्शन स्टेटस। प्रोटेक्शन स्टेटस, तो प्रोटेक्शन स्टेटस की जब बात होती है तो IUCN का रेड लिस्ट सबसे पहले आता है ना। IUCN का रेड लिस्ट क्या है? IUCN का रेड लिस्ट उन एनिमल्स और स्पीसीज का लिस्ट है जो एनिमल्स एंडेंजर्ड है या फिर वल्नरेबल है। इसका मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स है उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे घट रहा है, और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर पे उन पे ऐसा कोई खतरा आए कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये IUCN के डिफरेंट लिस्ट में IUCN एक रेड डाटा बुक निकालती है, रेड डाटा बुक। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है? एक्सटिंक्ट एनिमल के लिस्ट होते हैं, जो एनिमल ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर क्या होते हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि ये बहुत जल्द एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर कुछ किया ना जाए। इससे थोड़े कम वल्नरेबल कौन होते हैं? एंडेंजर्ड। तो प्रोटेक्शन में नीचे आता है, इसके बाद आते हैं वल्नरेबल, और उसके बाद भी कुछ कैटेगरीज है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है ऊपर वाली। तो प्रोटेक्शन स्टेटस जो IUCN स्टेटस है लायन का, वो क्या है? वो है एंडेंजर्ड। फिर जो साइट्स के अंदर स्टेटस है इसका, वो है अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 किसमें? साइट्स में। ठीक है, और उसके बाद ये जो साइट्स वगैरह है इनकी डिटेलिंग में यहाँ नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। वैसे मैं बता दूं कि ये अगर ट्रेड होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज में तो उसके खिलाफ एक कानून है। जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनमें ट्रेड ना हो या फिर ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके, उसके लिए ये लिस्ट बनाई गई है। अगर अपेंडिक्स 1 में कोई एनिमल रखा जाता है इस लिस्ट में तो उसका ट्रेड अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद हमारे इंडिया में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें 4 शेड्यूल है, उसमें से फर्स्ट शेड्यूल में इसको रखा गया है। ठीक है, और फर्स्ट शेड्यूल में जो रहते हैं उनका प्रोटेक्शन स्टेटस जो होता है वो बहुत हाई होता है। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन स्टेटस कहाँ होता है? फर्स्ट शेड्यूल में। और फर्स्ट शेड्यूल में ही नहीं बल्कि शेड्यूल
4 में भी रखा गया। तो शेड्यूल 4 आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एनिमल यहाँ साइट्स में लिस्ट किए जाते हैं उन एनिमल को शेड्यूल 4 में भी रखा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई एनिमल साइट के लिस्ट में है तो वो शेड्यूल 4 में भी रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना लायन जो है ये स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर भी रखा गया। अब ये स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम क्या है? स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो हमारी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया एक स्कीम है। इसमें जिस भी स्पेसीज को रख दिया गया, मान लीजिए कि इस टाइगर को इस लिस्ट में रखा गया, तो टाइगर को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए जाएंगे, स्पेशल एफर्ट्स किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्ट लायन डॉक्यूमेंट लॉन्च कर देना, ये एक स्पेशल एफर्ट है जो सिर्फ टाइगर लायन के लिए। तो स्पेशल एफर्ट किसके लिए किया जा रहा है? लायन के लिए। तो ऐसे ऐसे स्पेशल एफर्ट किसके लिए किए जाते हैं? लायन के लिए किए जाते हैं। या फिर ऐसे स्पेशल एफर्ट लायन के लिए किए जा रहे हैं, है ना? क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ये किसका पार्ट है? स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है। स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम जो है इसमें कितने टोटल स्पेसीज है? एज ऑफ नाउ 22 स्पेसीज है इसमें, याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लायन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। ओके, नॉट दिस पेज, यहीं पे देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायन। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी यहीं पे देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट कैट है, सेकेंड लार्जेस्ट कैट। इसका मतलब क्या है कि जो कैट फैमिली के मेंबर्स होते हैं उसमें सेकेंड लार्जेस्ट है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कोई तो होगा, सबसे बड़ा कोई तो होगा। फर्स्ट कौन है इसमें? फर्स्ट है टाइगर। टाइगर के बाद जो सबसे बड़ा कैट फैमिली में होता है वो है लायन। कैट फैमिली में बहुत सारे एनिमल आते हैं, कैराकल आता है, कैट आता है, लायन आता है, लियोपार्ड आता है, देयर आर मेनी एनिमल्स, राइट। उसके बाद ये सोशल एनिमल है, सोशल कैट है। सोशल कैट मतलब कैट तो ये है क्योंकि कैट फैमिली से बिलोंग करता है। सोशल कैट का मतलब हुआ ये ग्रुप में रहना पसंद करता है। ठीक है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें हम सोलिटेरी एनिमल कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और इनके ग्रुप्स को हम प्राइड कहते हैं। तो अगर 10-12 लायन साथ में चल रहे हो या फिर एक लायन का ग्रुप चल रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइड। ठीक है, आपको पता है कि मेल लायन जो होते हैं, मेल लायन का जो ये मेन होता है, ये जो हेयर होता है ये बहुत थिक होता है, बल्कि फीमेल लायन में ये नहीं होता। ठीक, मैन ऑफ हेयर्स इनके फोरहेड पे होता है और ये फीमेल में नहीं होता। ठीक है, जब हम लायन की बात कर रहे हैं तो लायन के 2 स्पेसीज होते हैं, नॉट 2 स्पेसीज, एक ही स्पेसीज के 2 लायन होते हैं। मान लीजिए कि ये लायन की स्पेसीज है, इसमें से 2 लायन लिख लें, ये दोनों ही सेम स्पेसीज के हैं। एक है एशियाटिक लायन जो कि एशिया में पाया जाता है और दूसरा है अफ्रीकन लायन। ठीक है, तो इनके बीच का हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। पहला डिफरेंस है कि ये जो एशियाटिक लायन होता है ये साइज में बड़ा होता है, तो एशियाटिक लायन इज ग्रेटर देन अफ्रीकन लायन। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो मेन होता है ना, ये जो हेयर्स होती है ये वाली, एशियाटिक लायन में देखिए बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है। तो एशियाटिक लायन में थिक मैन हेयर होती है, थिक मैन हेयर, किसके कंपैरिजन में? जब हम अफ्रीकन से कंपेयर करते हैं तो उनसे ज्यादा होती है। ठीक है, थर्ड
स्किन फोल्ड, स्किन फोल्ड किसमें हम बात कर रहे हैं? एशियन में। तो इस साइड हम बात करेंगे एशियन की। स्किन फोल्ड एशियन लाइन में नहीं होता। अगर एशियन लाइन में नहीं होता तो इनमें होता होगा। जी हाँ, इनमें स्किन फोल्ड होता है, यानी कि ये जो लायन होते हैं अफ्रीकन, इनमें स्किन फोल्ड होता है। अब स्किन फोल्ड क्या होता है? इनके जब आप यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे स्किन फोल्ड हुए रहते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है स्किन फोल्ड, जो एशियन लायन में नहीं देखा जाता। प्राइड की साइज, प्राइड साइज यानी कि एक प्राइड में, एक ग्रुप में कितने लोग रहते हैं? तो एशियन का जो, एशियन लायन के केस में ये जो प्राइड साइज होता है वो बड़ा होता है, और अफ्रीकन लायन के केस में ये छोटा होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एशियन और अफ्रीकन लायन में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हैबिटेट क्या है इनका, किसका? एशियन लायन का हैबिटेट क्या है। तो हैबिटेट हमें पता है कि एशियन लायन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओनली 5 प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया को मैं PA लिख रहा हूं इन गुजरात, यानी कि गुजरात में 5 प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे इन लायंस को, ये लायन पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ देम, इनमें गिर नेशनल पार्क है, फिर गिर सेंचुरी है, गिर सेंचुरी है, उसके बाद गिरनार सेंचुरी है, गिरनार सेंचुरी, एंड द अदर टू आर पानिया एंड मितियाला सेंचुरी, पानिया एंड मितियाला सेंचुरी। तो आपको ये तो याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि गिर नेशनल पार्क से हम जानते हैं कि गिर नेशनल पार्क बहुत फेमस है। तो गिर जहां लगा हुआ है वहां एशियाटिक लायन पाया जाएगा। तो ये दोनों हो जाते हैं एक्सेप्शन जो आपको याद करने की जरूरत है, पानिया और मितियाला, ठीक है, पानिया और मितियाला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट, कि इन जानवरों को थ्रेट क्या क्या है, यानी कि खतरा किस किस चीज से है। तो जब हम थ्रेट की बात करते हैं तो थ्रेट, कोई डिजीज आ गई, ठीक है, तो उससे इनको खतरा हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्रेट है जो आपको याद रखना है, ये है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है जब एक फैमिली के लोग या फिर एक ही ग्रुप के लोग आपस में ब्रीड करने लगते हैं। आपस में ब्रीड करना मतलब, मान लीजिए कि ये प्राइड है एक, इसमें 10 लायन है, ठीक है, और 10 लायन है इससे, ठीक है। तो ये आपस में ही ब्रीड करने लगेंगी, यानी कि आपस में ही बच्चे रिप्रोड्यूस करेंगे, और फिर इनके बच्चे आपस में ही बच्चे रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इससे क्या होता है ना, अगर इन ब्रीडिंग होती है तो उसका मेडिकल इम्प्लीकेशन काफी खराब होता है, यानी कि जैसे इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, और जो पॉपुलेशन होती है उसकी इम्यूनिटी कम हो जाने के कारण वल्नरेबल हो जाती है। पॉपुलेशन जो होती है वो वल्नरेबल हो जाती है किसी भी डिजीज को लेकर, ठीक है। अगर कोई डिजीज है तो उस डिजीज से अब इस पॉपुलेशन को खतरा ज्यादा हो जाता है, इसको कहते हैं हम वल्नरेबल, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग आपको याद रखना है ये। उसके बाद और क्या कारण हो सकते हैं? डिसास्टर, कोई डिसास्टर आ गया है ना, अर्थक्वेक हो गया या फिर फ्लड हो गया, ऐसे कोई डिसास्टर्स हो गए तो, या फिर एक्सीडेंटल डेथ, तो इन सब कारणों से इनको खतरा है। अब आखिरी में बात करते हैं कॉन्जर्वेशन की, कि कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं। तो एक स्टेप तो ऑलरेडी ऊपर आपको मेंशन था कि IUCN के लिस्ट में है, फिर हमने देखा था कि स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में इनको रखा गया है, एशियाटिक लायन को। इसके अलावा एक है एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एशियाटिक लायन कंजर्वेशन
प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, अगला जो हमारा स्पीसीज है वो है स्नो लियोपर्ड। अब स्नो लियोपर्ड न्यूज में क्यों है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक इंसान है चारुदत्त, जस्ट ए मिनट, चारुदत्त मिश्रा, इनको एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है व्हाइटी गोल्ड अवार्ड। ये अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है। किस चीज में इन्वॉल्व किया है लोकल कम्युनिटी को? इन्होंने स्नो लियोपर्ड के कंजर्वेशन में। तो इन्होंने काफी एफर्ट किए हैं कि लोकल कम्युनिटी जो है वो स्नो लियोपर्ड के कंजर्वेशन में मदद करे, और इसको देखते हुए इनको व्हाइटी गोल्ड अवार्ड मिला है। इसी वजह से हम स्नो लियोपर्ड को अभी पढ़ रहे हैं। स्नो लियोपर्ड की जब हम प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करते हैं, प्रोटेक्शन स्टेटस, तो IUCN में इसका स्टेटस है वल्नरेबल। आपको याद होना चाहिए कि लायन का ये जो IUCN स्टेटस था वो एंडेंजर्ड था, बट इसका वल्नरेबल है, यानी कि इसको लायन से थोड़ा कम खतरा है ना, यानी कि इसके पॉपुलेशन अभी भी काफी है। उसके बाद साइट्स में सेम लाइक जितने भी स्पीसीज हम पढ़ेंगे ज्यादातर वो साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रहेंगे। अपेंडिक्स 1 साइट्स में एक इसमें है अपेंडिक्स 1 में। एंड इसके बाद कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्केड्यूल 1 में भी है और स्केड्यूल 4 में भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एनिमल साइट्स में होगा वो यहाँ स्केड्यूल 4 में भी होगा, ठीक है। और उसके बाद लाइक लायन की तरह ये भी स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, जिसमें 22 एनिमल है टोटल, उसमें का एक एनिमल स्नो लियोपर्ड भी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? स्नो लियोपर्ड, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में स्नो लियोपर्ड को घोस्ट ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। घोस्ट ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, क्योंकि इसका जो ये जो ब्लैक स्पॉट्स है ना, और इसका जो ओवरऑल लुक आता है वो काफी क्या बोलते हैं उसको, ऐसा आता है जैसे ये अगर जंगल में हो तो इन्हें कोई देख ना पाए, है ना, बहुत ही घोस्टी टाइप, भूत टाइप, है ना। इस वजह से इनको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। इनके शरीर पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, जिनको हम रोसेट्स कहते हैं, ROSETTES, रोसेट्स, ठीक है। ब्लैक स्पॉट्स इनके शरीर पे होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? रोसेट्स कहा जाता है। और ये रोसेट्स यूनिक होते हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। मेरा फिंगरप्रिंट और किसी और इंसान का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता। वैसे ही स्नो लियोपर्ड के केस में ये जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, इनका जो पैटर्न है ये हर एक स्नो लियोपर्ड के केस में अलग होता है। इसलिए बोला गया है कि जो रोसेट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। इतना काफी है। अब हम देखते हैं कि थ्रेट्स क्या क्या है। थ्रेट्स सारे एनिमल्स के लगभग सेम होते हैं, है ना। जैसे कोई डिजीज आ गई या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया, वैसे थ्रेट्स कॉमन होते हैं। बट हम ऐसे थ्रेट्स को देखते हैं जो देखने के बाद हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं कि ये थ्रेट कैसे हो सकता है। तो पहला थ्रेट है लॉस ऑफ प्रे, लॉस ऑफ नेचुरल प्रे। प्रे मतलब क्या होता है?
एनिमल जिस फूड को खाता है, जिस दूसरे एनिमल्स को खाता है, उनको कहा जाता है प्रे, है ना। तो जो नेचुरल प्रे है, यानी कि जिन जानवरों को स्नो लेपर्ड एक्चुअली में खाता होगा, वो जानवर धीरे धीरे लॉस हो रहे हैं, यानी कि उनका पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो इसकी वजह से इनको खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, तो इनका भी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। ठीक है। दूसरा, इलीगल ट्रेड। इलीगल ट्रेड क्यों करते हैं लोग इलीगल ट्रेड? दो चीज के लिए करते हैं, एक तो इसके फर के लिए और दूसरे इसके बोन्स के लिए। ठीक है। अब हमने देख लिया थ्रेट, अब बात कर लेते हैं कि इसकी हैबिटेट। जस्ट ए मिनट, हैबिटेट भी यही खत्म कर सकते हैं ना, तो हैबिटेट की बात कर लेते हैं। हैबिटेट, ठीक है। अब हैबिटेट जो होता है इसका, वो माउंटेनियस लैंडस्केप होता है सेंट्रल और साउथर्न एशिया का। तो अगर हम एशिया बना ले, वर्ल्ड मैप बना लेते हैं, यहाँ पे ये अफ्रीका, यहाँ पे इंडिया, तो ये रहा एशिया अपना, यहां से यहां तक हम एशिया मान सकते हैं इसको, है ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया, यानी कि सेंट्रल एशिया, यहाँ पे कजाकिस्तान वगैरह है ना, और साउथर्न एशिया, साउथर्न एशिया यानी कि ये पार्ट साउथर्न एशिया। ठीक है। तो कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रल एशिया यानी कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, और साउथर्न एशिया यानी कि चाइना, इंडिया, नेपाल। अब यही क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ है हिमालयस, है ना, यहाँ है माउंटेनस रीजन, और माउंटेनस रीजन पे गिरती है बर्फ। तो जिन एरियाज में बर्फ गिरती है वहां पे ये पाए जाते हैं। तो हम पता लगा सकते हैं इसको देख के कि ये कहाँ पाए जाते हैं। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में कहाँ पाए जाएंगे? इंडिया में जम्मू कश्मीर में, जम्मू में पाए जाएंगे, उसके बाद उत्तराखंड में पाए जाएंगे, उसके बाद अरुणाचल में कुछ पार्ट, सिक्किम में कुछ पार्ट, है ना। तो इस एरिया में पूरे ये पाए जाएंगे। तो इनका ये हैबिटेट है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन इनका है, कहाँ कैरेक्टर में डाल देते हैं इसको, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो है चाइना में। चाइना के पास इनका हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ओके। अगला जो स्पीसीज है हमारा, ये है नीलगिरी तार। ठीक है। नीलगिरी तार न्यूज में क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नीलगिरी तार। ठीक है। इस वजह से ये न्यूज में है। और ये प्रोजेक्ट जो है किस पीरियड के लिए होगा? 2022 से लेके 2027 के लिए ये प्रोजेक्ट होगा। तो नीलगिरी तार के बारे में जान लेते हैं। इसका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है, प्रोटेक्शन स्टेटस में ये लायन की तरह एंडेंजर्ड है ना। लायन भी एंडेंजर्ड था, बट चीता जो था वो क्या था? वल्नरेबल, याद रखिएगा। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया है इसको। शेड्यूल 1 में, किसमें? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। शेड्यूल 4 में नहीं रखा गया है क्योंकि ये साइट्स में मेंशन्ड नहीं है। बट बाकी दोनों की तरह ये भी स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है। लायन भी स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट था, चीता भी था, और ये भी है। लायन भी था, नॉट चीता, लियोपर्ड भी था, है ना, और ये भी है। ठीक है। तो प्रोटेक्शन स्टेटस तो हमने देख लिया इसका। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीलगिरी तार। ठीक है। तो नीलगिरी तार जो है वो एकमात्र माउंटेन
अंगुलेट है साउथर्न इंडिया में। कहाँ पे? अंगुलेट, इसको क्या पढ़ते हैं आप पढ़ लीजिएगा, UNGULAT, अंगुलेट। तो ये एकमात्र माउंटेन अंगुलेट है जो कहाँ पाई जाती है? इन साउथ इंडिया। अब अंगुलेट का मतलब क्या होता है? वैसे एनिमल्स जिनके ये ग्रुप्स होते हैं, जैसे हॉर्सेस के ये ग्रुप्स होते हैं, डियर्स के होते हैं, ठीक है, गोट्स में ये ग्रुप देखे जाते हैं। तो वैसे ग्रुप्स में, वैसे एनिमल्स में ये एकमात्र माउंटेन एंगुलेट है, यानी कि ग्रुप्स वाला एनिमल जो माउंटेन में रहता है और साउथ इंडियन में पाया जाता है, वो नीलगिरी तार है। इसके अलावा कोई एनिमल नहीं है, ठीक है। इसको वराइयाडू भी कहा जाता है, वहां पे लोकल नाम जो इसका है वराई आडू, ठीक है। ये जो एनिमल है वो दिन में घूमता है, यानी कि ड्यूरेनल है, और रात में सोता है। ये जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसको हम बोलते हैं कोल्ड एंड वेट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया में जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, किस जगह की बात कर रहे हैं, नीलगिरी एरिया की, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? यहाँ का क्लाइमेट होता है कोल्ड एंड वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। फर्दर मोर जो नीलगिरी तार है वो स्टेट एनिमल भी है। कहाँ की? स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। फर्दर मोर ये जो एनिमल है ये एंडेमिक है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, यानी कि वेस्टर्न घाट्स में ही ये एनिमल पाया जाता है और कहीं ये एनिमल नहीं पाया जाता। वेस्टर्न घाट्स में भी जब साउथ में बात करते हैं तो साउथ में आप नीलगिरी कंसीडर कर लीजिए, नीलगिरी, और नॉट साउथ, नॉर्थ में नीलगिरी और साउथ में कन्याकुमारी। इन दोनों जगह के बीच का जो एरिया है यहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि इराविकुलम नेशनल पार्क प्लस इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये अनामलाई हिल्स में है, अनामलाई हिल्स जो कि केरला में है, और यहाँ जो इनका पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? इराविकुलम नेशनल पार्क। उसके बाद कुछ और भी नेशनल पार्क है जहाँ ये पाए जाते हैं, जैसे कि मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। इतना ही इंफॉर्मेशन है नीलगिरी तार के रिगार्डिंग, और ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपके लिए सफिशिएंट है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की तरह, देखते हैं नेक्स्ट स्पीसीज कौन सा है। ये है क्यूट रेड पांडा, है ना, बहुत क्यूट। तो देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक जूलॉजिकल पार्क है जिसका नाम है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। इस पार्क ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके अंडर ये 20 रेड पांडास को इंट्रोड्यूस करेंगे इस पार्क में ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years, यानी कि आने वाले 5 सालों में ये 20 रेड पांडास को इंट्रोड्यूस करेंगे इस जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है। नॉट जूलॉजिकल पार्क, ये जूलॉजिकल पार्क ने डिसीजन लिया है कि टू द फॉरेस्ट में रेड पांडास को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस वजह से इनको हम पढ़ रहे हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं, टीएस प्रोटेक्शन स्टेटस।
लाइक द लायन, इनके भी जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड इन IUCN लिस्ट। अब एंडेंजर्ड में हमने बहुत सारे स्पेसीज देख लिए हैं, राइट। रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला था लायन, है ना। उसके बाद चीता तो वल्नरेबल था। चीता के बाद हमने क्या देखा था? चीता के बाद हमने देखा था नीलगिरी तार। नॉट चीता, चीता तो था ही नहीं यार। तो सबसे पहले हमने देखा था लायन, फिर देखा था हमने लियोपर्ड, लियोपर्ड के बाद हमने देखा था नीलगिरी तार। तो ये भी क्या थी? एंडेंजर्ड थी, ठीक है। उसके बाद स्केड्यूल 1 में है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, क्योंकि साइट्स में नहीं है इसलिए स्केड्यूल 4 में हो भी नहीं सकते हैं। और ये भी लाइक ऑल अदर एनिमल जितने भी हमने देखे हैं उसकी तरह ये भी स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम में है। तो स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम में कितने एनिमल हो गए हमारे? पहले लायन हो गया, फिर लेपर्ड हो गया, लेपर्ड हो गया, फिर उसके बाद नीलगिरी तार हो गया, एंड रेड पांडा भी उस लिस्ट में है ना। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म स्पेसीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पांडा के कैरेक्टरिस्टिक्स की। जस्ट ए मिनट, ओके, इसको ऐसे साइड कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पांडा। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं पांडा की, तो ये जो एनिमल है ये साई है। साई मतलब शर्माता है, सॉलिटरी है, यानी कि अनलाइक लायन जो कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ये अकेले रहना पसंद करता है। अर्बोरियल है, अर्बोरियल वो जानवर होते हैं जो पेड़ पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये एक इंडिकेटर स्पीसीज भी है। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होते हैं? अब इंडिकेटर स्पीसीज वो होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट है, ठीक है, या फिर जो इकोलॉजी है उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई स्पीसीज इकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताता हो तो वैसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर स्पीसीज बोलते हैं। ये जो पांडा है ये मेन फूड जो इनका है वो है बैम्बू। बैम्बू खा के ये जिंदा रहते हैं। और उसके बाद इनके एक्स्ट्रा थंब भी होते हैं। एक्स्ट्रा थंब यानी कि एक्स्ट्रा थंब ऐसे इनके होते हैं। देन आफ्टर दैट इनका जो थ्रेट होगा, थ्रेट बाकी एनिमल की तरह कॉमन थ्रेट तो आप डाल ही सकते हैं। कॉमन थ्रेट में क्या क्या आ जाएगा? जैसे इनका हैबिटेट लॉस हो गया, है ना। फिर हैबिटेट लॉस के अलावा पोचिंग हो गया, लोग मार देते हैं जानवरों को, पोचिंग, है ना, ये हो गया। तो इनका जो है ये जेनरिक जो थ्रेट्स होते हैं वही है, कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है जिसको लेके आपको एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इनके हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं हैबिटेट। हैबिटेट ऑफ रेड पांडा। तो जो हैबिटेट है इसका जो 50% पॉपुलेशन है, 50% वो ईस्टर्न हिमालयस में है। ईस्टर्न हिमालयस इन द सेंस सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इन एरियाज में इसके 50% पॉपुलेशन रहते हैं। और यहाँ जब ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहा था तो मैंने सिक्किम का नाम लिया था, और ये सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है, स्टेट एनिमल। ऐसे ही नीलगिरी तार कहाँ का स्टेट एनिमल था? तमिलनाडु का, है ना। तो हमें सब रिवाइज करते हुए चलना है। ओके, तो इसके बाद हम देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे ख्याल से रेड पांडा के बारे में है नहीं, तो इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है ना। नेक्स्ट स्पेसीज देखते हैं। नेक्स्ट है अपना इंडियन राइनो, वन हॉर्न राइनो।
देख लेते हैं सबसे पहले कि इंडियन राइनो जो है अपना ये न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में होने का कारण है, ओ मैन, बैक टू इंडियन राइनो। ओके, तो न्यूज में रहने का कारण है री इंट्रोडक्शन। कहाँ री इंट्रोड्यूस किया गया है इसको? री इंट्रोडक्शन इन मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क में राइनो को रिसेंटली री इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, और इस वजह से ये न्यूज में है, ठीक है। मानस के बारे में हम जान लेते हैं कि मानस जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और साथ में ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात कर लेते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस, तो जो राइनो है इसका IUCN में जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। तो इसी के साथ हम रिवाइज कर लेते हैं कि और किसका वल्नरेबल था। वल्नरेबल था लियोपर्ड का, है ना, स्नो लियोपर्ड का जो स्टेटस था वो भी वल्नरेबल था। साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। देन उसके बाद जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है इसमें शेड्यूल 1 में भी रखा गया है इसको, और शेड्यूल 4 में भी रखा गया है। 4 में क्यों रखा गया है ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो एनिमल साइट्स में होगा उसको शेड्यूल 4 में रखा जाता है। देन उसके बाद ये भी बाकी एनिमल की तरह स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है। लाइक ऑल अदर एनिमल जितने भी हमने देखे ऊपर उनकी तरह ये भी स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है। सबसे पहला एनिमल कौन था? लायन। फिर कौन था? स्नो लेपर्ड। फिर कौन था? नीलगिरी तार। उसके बाद रेड पांडा। उसके बाद हमारा राइनो। तो ये सारे इसके पार्ट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम बात करते हैं राइनो की तो ये है एशियाज का लार्जेस्ट राइनो स्पीसीज। एशियाज लार्जेस्ट राइनो। एशिया में बहुत सारे राइनो पाए जाते हैं, जैसे सुमात्रा राइनो पाया जाता है, ठीक है। तो उन जितने भी 3-4 राइनो पाए जाते हैं एशिया में, उनमें से सबसे जो बड़ा राइनो है वो है कौन? अपना 1 हॉर्न राइनो, ठीक है। और ये प्लस 4th लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। लैंड एनिमल राइनो हमारा जो होता है वो स्विम भी बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि स्विमिंग में भी ये मास्टर है, अच्छा स्विमर है। सुनने की शक्ति प्लस स्मेल करने की शक्ति, ये दोनों इसके बहुत हाई होते हैं। बट जो आई देखने की शक्ति होती है, आई पावर होती है, वो रिलेटिवली कम होती है। जैसे जब ह्यूमन बीइंग अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो 9 महीने तक पेट में रखते हैं, उस पीरियड को बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। तो राइनो के केस में ये जो गेस्टेशन पीरियड है ना, ये 16 मंथ का होता है, 16 मंथ। थ्रेट की बात करें तो लाइक अदर एनिमल जो भी थ्रेट होगा, जैसे हैबिटेट लॉस वगैरह होगा, स्पेसिफिक थ्रेट ये है कि इनको हॉर्न के लिए मारा जाता है। इनके जो सिंग हैं ये वाले, इनके लिए इनको किल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राइनो का जो ये पार्ट होता है ना, ये सील्ड होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है ना। और ये क्या चीज से बना होता है? ये जो बॉडी पार्ट होता है, ये सील्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ भी ये देखिए, ये बना होता है केराटिन से, केराटिन, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए होता है, इनके प्रोटेक्शन के लिए।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके हैबिटेट की। हैबिटेट ऑफ राइनो। तो राइनो कैसी जगह में रहता है? राइनो हमें पता है कि असम वगैरह में पाया जाता है, असम, वेस्ट बंगाल, यूपी में भी पाया जाता है एक नेशनल पार्क में। तो इसका जो रीजन है ना, जो क्लाइमेटिक रीजन ये प्रीफर करता है वो है एलुवियल तेराई द्वार सवाना ग्रासलैंड, ऐसी जगह को ये प्रीफर करता है। अब जब ये माउंटेन है ना हमारा हिमालयास है, तो इस पे जब हम नीचे फुटहिल्स पे आते हैं तो ये जो फुटहिल्स वाले एरिया होते हैं इनको हम बोलते हैं तराई द्वार रीजन, राइट। और सवाना जो ग्रासलैंड टाइप के एरिया होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? नेपाल में पाया जाता है, भूटान में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है। तो अगर बोला जाए कि एंडेमिक टू इंडिया है तो आप उसको गलत मार्क कीजिएगा, बट अगर ऐसा बोला जाए एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट तब आप उसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, ये सारी कंट्रीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। 85% ऑफ जो राइनोस हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और इंडिया में भी खास करके कहाँ? असम में। मोस्ट ऑफ द राइनोस कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया के इस 87% में से 71% जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? 71% पाए जाते हैं असम में, ठीक है। और असम में सबसे ज्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। इंडिया में जो है 71% इंडिया का जो पॉपुलेशन है राइनो का वो ऑलमोस्ट कितना है? 2600 के आसपास राइनो की पॉपुलेशन अभी फिलहाल इंडिया में है। कंजर्वेशन मेजर की बात कर लेते हैं कि राइनो को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं अभी तक, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने इनको कंजर्व करने के लिए लिया है। पहला है इंडियन राइनो विजन 2010 to 2020, ये प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्यों था? कि जो राइनो है उनको थोड़ा एक्सपैंड किया जाए, उनके रेंज को एक्सपैंड किया जाए। तो उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए जिससे राइनो को री इंट्रोड्यूस भी किया गया, ठीक है। स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स ये एक ऐसी यूनिट है जो राइनो को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी कब लॉन्च हुआ था? ये 2019 में। क्या करने के लिए? राइनो के स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन फॉर नाउ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को और लंबा और ज़्यादा देर तक कंटिन्यू किया जाए, ताकि जल्द से जल्द ये जो लिस्ट है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट वो ख़त्म हो जाए, ठीक है।